सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो होपफुली तुम्हें नाइपर का रिजल्ट डिक्लेयर पता चल गया होगा और नाइपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सो इस बार जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है। तो इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग जो होने वाली है इस कैसे होने वाली है, तुमको क्या करना है, एमएस के लिए कैसे करना है, एम-फार्म के लिए, एमटेक के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में है। तो अंत तक बने रहना और इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी जब ये दे रहा था पिछले साल, तो पिछले साल तो हमारा ऑफलाइन था, लेकिन इस साल बहुत ही अच्छा हुआ है। इस बार मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन में इतनी दूर तक ट्रैवल करना, उसके बाद लास्ट में सीट भी ना मिलना कभी कभार होता है। तो ऑनलाइन इज़ बेस्ट। मेरे लिए तो अच्छा है ये, क्योंकि बहुत देखो ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। तो यार बच्चे यार एडजस्ट हो जाते हैं, जाते हैं वहाँ पे मोहाली में इतने दूर दूर से, फिर सीट भी ना मिलना, उसके बाद कितने देर तक बैठे रहना। तो ये डिसीजन बहुत अच्छा है। तो यही सब चीज़ों को लेकर मैं आया हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो बेस्ड ऑन द सीबीटी हेल्ड ऑन 13 जून, the following merit list is declared on the basis of mark scored by the candidate in the respective entry written exam। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जो तुम्हें ऑब्टेन किए हैं उसके हिसाब से ये मेरिट लिस्ट निकाला गया है। तो एंड नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल इन एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन नाइपर जेई वेबसाइट टेंटेटिवली ऑन 26 जून 2020 based on the verification of documents uploaded by the candidate online at time of submitted नाइपर जेई। मतलब जो भी जीपेट नॉन क्वालिफाइड होगा, जो भी जीपेट नॉन क्वालिफाइड होगा, वो इस बार ऑटोमेटिक ही चीज़ें हो जाएंगी। तो इस पर ना तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट जो तुमने अपलोड किए हैं उसके हिसाब से उससे वेरीफाई होगा, और 26 जून को एलिजिबल कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में वो एक नया मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये डेट हिसाब रखना, क्योंकि कभी कभार कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो जीपेट नॉट क्वालिफाइड होते हैं, बट नाइपर में अच्छी रैंक कभी कभार आ जाती है। तो वो 26 जून को ये डिक्लेयर होगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। ओके, तो ओनली एलिजिबल कैन बी परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग एज पर द रैंक इन द मेरिट लिस्ट। द टेंटेटिव ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर एडमिशन एमएस फॉर्म इज प्रेजेंटेड इन द टेबल। तो ये सब टेंटेटिव ये है, एमएस फॉर्म एम फॉर एमटेक के लिए ये टेंटेटिव जो है ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट है। फेज 1 में क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड वेब ऑप्शन। तो यहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है 10/7/2026 को, ठीक है, फ्राइडे को। उसके बाद तुम्हारा सीट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हारा सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड है, सब कुछ भी नहीं करना है, तो तुमको सीट अलॉट हो जाएगा 11/7/2026 को। ठीक है, पेमेंट ऑफ एडमिशन फी एंड डाउनलोड ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो तुम देखो यार कितना अच्छा हो चुका है कि तुम्हें घर बैठे बैठे इस बार ऑनलाइन होने वाली है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आराम से तुम काउंसलिंग करा सकते हो। तुम्हें काफ़ी एक्सपेंसेस बच जाएंगे, वो जो टायर्डनेस होती थी इतना जर्नी करना, वो सब चीज़ें बच जाएगी। तो पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी तुम्हें ये करना है। तो ये हुआ फेज 1 का 13/7/2020 तुम्हें, और 14/7/2026। तो फेज 1 में जिसको भी अलर्ट होता है यहाँ तक तुम्हें पेमेंट करना होगा। अगर तुम पेमेंट नहीं करते हो तो तुम एलिजिबल, मतलब आगे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो मतलब तुम्हें इसमें ही तुम्हें पेमेंट करना होगा इसी डेट पे। देन नेक्स्ट फेज 2, रजिस्ट्रेशन एंड वेब ऑप्शन। मतलब फेज 2 में तुम्हारा स्टार है, इसका मतलब है इफ वैकेंसी आर अवेलेबल आफ्टर फेज 1। अगर फेज 1 के बाद कोई सीट खाली होगी, देन विल बी अपडेटेड ऑन नाइपर जेई। तुम्हारे नाइपर जेई वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा कि फेज 2 के लिए कितने सीट हैं, क्या है, तो उसके हिसाब से तुम्हें करना होगा। ठीक है, तो इस बार एमएस फॉर्म, इसलिए इस बार एक एग्जाम हुआ है, एमएस फॉर्म, एम फॉर्म, एमटेक, सारे चीज़ें जो है एक ही बार में काउंसलिंग हो रही है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और इस बार जो है सबको सीट जिसको मिलनी चाहिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, और ऑनलाइन अच्छे से हो भी जाती है क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था जब मैं गया था सीट लेने, यार पता है 2 बजे रात को मुझे अलॉट हुआ था सीट, समझ रहे हो, मैं 8 बजे का सुबह बैठा हुआ, 2 बजे रात को मुझे अलॉट हुआ था। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो तुमको बताई जाएगी। तो फेज 3 ऐसे ही है,
अगर वैकेंसी खाली होगी, अगर वैकेंट सीट होंगे तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, तो ये है द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक नाइपर जेई वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन देयर, ये चीज़ें, ठीक है। तो यही बातें थी। और नीचे है रैंक 1 में ये सब चीज़ें तुम अपना चेक कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें बातें थी। जो नेक्स्ट अपडेट जो भी आता है मैं इस चैनल पे लेकर आऊँगा, तो बने रहो इस चैनल पे। और काफ़ी अच्छा है ये चीज़, अगर तुम मानो या ना मानो, हमने जो तुम्हारे सीनियर्स ने झेला है इतने दूर जाकर, वो तुम्हें नहीं करने पड़ेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका भी जो भी रैंक है, जस्ट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोग्राम। ओके, तुम्हारे कुछ नहीं लगने वाले हैं। जो भी आगे कुछ भी आता है तो आई विल नोटिफाई यू थ्रू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, और यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू बाई इंस्टा आई डी एंड लिंक्डइन। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग। आगे जो भी अपडेट है आई विल अपडेट यू।